गाइस, अगर आप भी मेरी तरह साउथ की उन क्राइम थ्रिलर फिल्मों के दीवाने हैं जिन्हें आप फ्री में यूट्यूब पर एंजॉय कर पाएं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज के वीडियो में 6 बेहतरीन क्राइम थ्रिलर फिल्मों के बारे में जानते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी मूवीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। लिस्ट की शुरुआत करते हैं रत्नम से, एक तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म जिसकी कहानी एक फेमस इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट रंजीत कुमार की है, जिसने एक पर्सनल एक्सीडेंट के बाद पत्रकारिता छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन उसका दोस्त चेजियान मारा जाता है। इस मौत के पीछे कोई साधारण वजह नहीं होती। जब रंजीत इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे एक ऐसे क्राइम सिंडिकेट का पता चलता है जो पिछले 20 सालों से सत्ता के गलियारों में छाया हुआ है। जज, नेता, अधिकारी सब इसमें शामिल हैं। अब सवाल ये है, क्या रंजीत फिर से सच के लिए लड़ेगा? क्या वो इस बार भी सिस्टम से टकराकर जीत पाएगा, या इस बार ये लड़ाई उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत मांग लेगी? यही जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। हमारे लिस्ट की अगली मूवी है कनबदुतालेडु, एक तेलुगु फिल्म जिसकी कहानी एक लापता व्यक्ति सूर्या के इर्द गिर्द घूमती है। उस पर एक बिजनेसमैन माइकल की हत्या का शक है। केस की जांच एक ईमानदार कांस्टेबल रामकृष्ण को सौंपी जाती है। शुरुआत में लगता है कि सूर्या दोषी है, लेकिन जैसे जैसे रामकृष्ण जांच करता है उसे ऐसे सबूत और गवाह मिलते हैं जो कहानी को पूरी तरह पलट देते हैं। हर मोड़ पर नए सवाल खड़े होते हैं। क्या सूर्या सच में कातिल है या उसे फंसाया गया है? अब असली सवाल ये है कि असली गुनहगार कौन है और क्या सूर्या सच में निर्दोष है? ये जानने के लिए आपको ये मूवी लास्ट तक देखनी होगी। हमारी लिस्ट की अगली फिल्म ओटू की कहानी है किच्चू नाम के लड़के की, जो अपनी गर्लफ्रेंड कल्याणी के साथ विदेश जाना चाहता है, मगर पैसे की तंगी है, इसलिए उसके चाचा उसे एक अजीब काम दिलवाते हैं। उसे डेविड नाम के आदमी से दोस्ती करनी होती है, जिसके बदले उसे पैसे मिलते हैं। डेविड कभी गोल्ड स्मगलिंग का बड़ा नाम था, लेकिन हाल ही में उस पर हमला हुआ और अब वो मेमोरी लॉस से जूझ रहा है। डेविड किच्चू को दाऊद कहकर बुलाता है और दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। जैसे जैसे किच्चू उसके करीब आता है, उसे डेविड के अतीत में कई रहस्यमय बातें पता चलती हैं। हमले के पीछे कौन था, डेविड कौन है असल में, और इन सब के बीच किच्चू और डेविड के रिश्ते में भी कुछ ऐसा छिपा है जो सब कुछ बदल सकता है। यही सब राज जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। हमारी लिस्ट की अगली मूवी ईरुल की कहानी शुरू होती है एक सुनसान, अंधेरे और बारिश भरी रात से। एक्सेस, जो एक मिस्ट्री नॉवेल लिखता है, अपनी गर्लफ्रेंड अर्चना के साथ एक शांत वीकेंड बिताने निकलता है। रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है और वे पास के एक पुराने घर में शरण लेते हैं। वहाँ उसकी मुलाकात होती है उन्नी नाम के अजनबी से। शुरू में तो सब सिंपल लगता है, लेकिन तभी घर में एक डेड बॉडी मिलती है। अब तीनों एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। बात तब और दिलचस्प हो जाती है जब एक्सेस की लिखी किताब, जिसमें एक सीरियल किलर की कहानी है, असली जिंदगी से जुड़ती हुई लगने लगती है। कहानी हर पल एक नया शक, नया ट्विस्ट लाती है। अब असली कातिल कौन है, यही पता लगाने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। हमारे लिस्ट की अगली मूवी मडी, एक दमदार मड रेसिंग फिल्म है, जहां बाइक, कीचड़ और बदले की आग मिलकर एक खतरनाक रेस बनाते हैं। कहानी है मधु और कार्तिक की, दो ऐसे लड़के जो मड रेसिंग में माहिर हैं, लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इनके बीच एक पुरानी दुश्मनी है जो हर रेस को पर्सनल बना देती है। हालात ऐसे बनते हैं कि एक बड़ी मड रेसिंग चैंपियनशिप सामने होती है और इन दोनों को मजबूरी में साथ आना पड़ता है, लेकिन दोनों के बीच का तनाव, पुरानी बातों का बोझ और एक खतरनाक प्रतिद्वंदी इस रेस को और भी मुश्किल बना देते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब रेस के बीच कुछ ऐसा होता है जो इनकी जिंदगी की दिशा ही बदल देता है। क्या मधु और कार्तिक वाकई साथ आ पाए या फिर मड में ही सब कुछ डूब जाएगा? यही पता लगाने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। हमारे लिस्ट की लास्ट मूवी है याथिसाई, एक ऐतिहासिक तमिल फिल्म जो 7वीं सदी के तमिलनाडु पर आधारित है। उस समय चोल वंश कमजोर हो चुका था और पांडव वंश का राज था। जंगलों में एक एइनार कबीला रहता है जिन्हें पांडवों ने खदेड़ दिया था। इस कबीले का बहादुर योद्धा कोठी अब अपने लोगों को भटकती जिंदगी से आजाद कराना चाहता है। वो फैसला करता है कि अब चुप नहीं बैठना है, उसे पांडव साम्राज्य को चुनौती देनी है। दूसरी ओर है रणधीरा पांडियन, एक ताकतवर राजा जो अपनी सत्ता में लीन है। कोठी विद्रोह करता है और एक बड़ी लड़ाई की नींव रखता है, लेकिन जैसे जैसे कोठी अपने लक्ष्य के करीब आता है, एक सवाल उठता है, क्या वो सत्ता को संभाल पाएगा या वही ताकत उसे भी बदल देगी? लेकिन लास्ट में जो ट्विस्ट आएगा वो आपके दिमाग को हिला कर रख देगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगा
मिलूंगा आपसे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। It's not a game, it's a rich thing.